हाय फ्रेंड्स। तो जब से मैंने अपनी एक ट्रेंड पे वीडियो निकाली थी कि ज़्यादातर एक्टर्स की साइकिल में ये इंक्लूडेड होता है, तब से मेरे को लगातार मेरे इनबॉक्स पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, अगर सारे एक्टर्स जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, ट्रेन हो गया, टेस्टा हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, क्लेन हो गया, यहाँ तक कि थायराइड हार्मोन भी काफी लोग यूज करते हैं जिसको हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं मेडिसिन फॉर्म में। तो अगर ये सब चीजें वो यूज करते हैं तो उनको साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते, क्यों उनके बाल नहीं गिरते, क्यों उनको लिवर डैमेज नहीं होती, क्यों उनको किडनी डैमेज नहीं होती, क्यों वो जॉन्डिस से भर्ती नहीं होते, क्यों उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता, क्यों उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती। कितनी सारी चीजें हैं जो मैंने अपनी सारी वीडियोस में ओवर द टाइम आपको बताई हैं कि इस कंपाउंड से ये साइड इफेक्ट, उस कंपाउंड से वो साइड इफेक्ट। तो ये सारी चीजें उन फिल्म स्टार्स और एक्टर्स के साथ क्यों नहीं होती? और ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है, वो वीडियो देखने के बाद काफी लोगों के दिमाग में आया और आई एम ग्लैड कि आया। तो आज मैं इसी चीज पर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हम इतनी जल्दी उस तरह के मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों नहीं कर पाते। जैसे ऋतिक रोशन एकदम से मोटे थे और फिर उन्होंने सिक्स पैक निकाल ली। टाइगर श्रॉफ शूट के टाइम पे अपना बॉडी फैट 6% से भी नीचे ले आते हैं, एकदम रिप्ड और वेन्स सारी दिख रही होती हैं, कट लुक होता है एकदम जबरदस्त। ऐसा हम क्यों नहीं अचीव कर पाते? तो उसके पीछे 3-4 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है टाइम। टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेरी तरह है जो 16 घंटे से 18 घंटे दिन में काम कर रहा है, या फिर आप कोई भी वर्किंग मैन है जो 6 से 8 घंटे भी 10 घंटे भी दिन में काम करता है, बचा हुआ टाइम अपनी फैमिली को देता है, उसके पास उतना टाइम नहीं होता है अपनी बॉडी को देने के लिए। मैक्सिमम आप लोग कितना वर्कआउट करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। जो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, इससे ज्यादा तो नहीं दे पाते। आप अपनी डाइट का कितना ध्यान रखते हैं? क्या आप हर 2 घंटे में क्लीन प्रोटीन, लीन मील्स खा पाते हैं? जो एक्टर्स होते हैं, ये उनका प्रोफेशन है, उनको पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट करना होता है इसी चीज पे, अपनी बॉडी पे। अगर वो अपनी बॉडी नहीं बनाएंगे तो उनको पैसे नहीं मिले। उनके पास मोटिवेशन होती है, गोल होता है, एम होता है। आपके पास वो चीज नहीं है। आप बॉडी बना के क्या कर लेंगे? ज्यादा compete कर लेंगे कहीं, लेकिन ये आपकी इनकम का सोर्स तो नहीं है ना। तो एक वो मोटिवेशन उनके पास रहती है। तो उस मोटिवेशन को जब हम टाइम के साथ कंबाइन करते हैं, सुबह वो 1 घंटा कार्डियो करेंगे, फिर उनका गवर्नमेंट शेफ उनके लिए स्पेशल मील प्रिपेयर करेगा, उस मील को वो खाएंगे, उसके बाद वो योगा करेंगे आधा घंटा, उसके बाद वो सो जाएंगे, उसके बाद उठेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे। उनको स्पेशल मील्स हर 2 घंटे में उनका शेफ बना के देता रहता है। उनकी एक एक कैलोरी को काउंट करने के लिए उनके पास लोग होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। उनको कोई छोटी सी इंजरी होती है, मसल पुल होता है, तो उनको हमारी तरह एक एक हफ्ता पेन किलर खा के घर नहीं बैठना पड़ता। उनके पास स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, मसूस होते हैं, जो आते हैं, उनकी रोज फिजियोथेरेपी करते हैं, रोज मसाज करते हैं, उनकी फेशिया को स्ट्रेच करते हैं ताकि जल्द से जल्द ग्रोथ हो पाए। तो कोई भी एवरेज गुड बॉडी वाला एक्टर जो है 8 से 10 घंटे रोज के अपने बॉडी के ऊपर ही लगाता है, और उतना टाइम किसी कॉमन वर्किंग मैन के पास नहीं है, ना उतनी मोटिवेशन किसी कॉमन वर्किंग मैन के पास है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत मेहनत और बहुत मशक्कत के बाद ही वो बॉडी मिल पाएगी, और वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। और इससे हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या वो पूरे साल वैसे ही लगते हैं जैसे वो मूवीज में लगते हैं? बिल्कुल नहीं सर। ऑन स्क्रीन, ऑन शूट जो उनकी बॉडी होती है वो 2 या 3 महीना वैसे रहती है, थ्रू आउट द ईयर वैसे नहीं रहती है। ऑफ शूट या ऑफ सीजन अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को भी देखेंगे तो उनकी बॉडी बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी वो कंपटीशन में दिखाई जाती है, जैसी वो टीवी पे दिखाई जाती है, फिल्म्स में दिखाई जाती है, फोटोज में दिखाई जाती है। वो शूट से पहले की प्रिपरेशन होती है। कोई भी इंसान 6 से 8% बॉडी फैट पूरे साल नहीं रख सकता, और अगर रख रहा है तो बहुत गलत तरीके से रख रहा है, बहुत सारी चीजें लेके रख रहा है, और उसकी हेल्थ उससे बहुत खराब होती है। इवन अगर आप में से कुछ लोग प्रोफेशनली compete करते हैं तो आप लोग जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हर बॉडी बिल्डर का एक ऑन सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है, एक गेनिंग सीजन होता है, एक कटिंग सीजन होता है, और थ्रू आउट द ईयर उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं लगती। थ्रू आउट द ईयर हर बॉडी बिल्डर के 6 पैक नहीं होते। बल्किंग के टाइम पे लोगों का पेट भी निकल आता है, उनके गाल भी बाहर आ जाते हैं, उनको वाटर रिटेंशन भी होती है, लेकिन उस टाइम उनको कौन देख रहा है? तो इसलिए आपको तो मूवी थ्रू आउट द ईयर अलग अलग एक्टर्स आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनकी बॉडी मूवी में वैसी लग रही है। वो मूवी शूट हुई होती है 3 महीने में, 4 महीने में,
उसमें भी जो शर्टलेस सीन्स होते हैं वो ज्यादातर मूवीज में जो है पहले 1 या 2 महीने में शूट कर लिए जाते हैं, ताकि एक्टर को वो स्ट्रिंजेंट डाइट और स्ट्रिंजेंट एक्सरसाइज से छुटकारा मिल पाए। थ्रू आउट द ईयर उनकी बॉडी वैसी नहीं लगती है। अगला पॉइंट है गाइडेंस। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप प्रोफेशनल डाइटिशियन, प्रोफेशनल शेफ, प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रोफेशनल ट्रेनर्स, प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, इन सबको हायर करके अपने बैक एंड कॉल पे रख सकते हैं, तब तो आपको इतनी जल्दी वैसा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि एक्टर्स को साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते। अगर वो स्टीरॉइड्स लेते हैं तो उनको क्यों साइड इफेक्ट्स नहीं। पहली चीज तो सर, अगर उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या हाइपरटेंशन होगा, उनका हाई बीपी होगा या उनका लिंग नहीं खड़ा हो रहा, तो वो आपको आके नहीं बताएंगे, है ना। वो चुपचाप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को बताएंगे और उससे ट्रीटमेंट लेंगे। तो जो सिस्टेमिक डिजीज है उनको आप जज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर वो लेते भी हैं तो मैं ये नहीं अज्यूम कर सकता कि वो अपने आप अपनी नॉलेज से इतना कुछ कर रहे हैं। उनको कोई गाइड कर रहा होता है, और जो भी उनको गाइड कर रहा होता है वो उनसे गाइडेंस के बहुत पैसे ले रहा होता है। तो यूजुअली इनको गाइड करने वाले लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो खुद compete कर चुके होते हैं, साइड इफेक्ट्स फेस कर चुके होते हैं, या आसपास वाले लोगों से देख के सीखे होते हैं, और साथ ही साथ उनको मेडिसिन की नॉलेज भी होती है। बेसिक मुद्दा आता है पैसे का। अगर आप राइट सर्कल्स में हैं, राइट लोगों को जानते हैं, राइट डॉक्टर्स को जानते हैं, तो डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक कॉमन मैन है तो आपको एक डॉक्टर टेस्टोस्टेरॉन और स्टीरॉइड्स के बारे में तभी गाइड करेगा जब आपको एक्चुअली वो लेने की मेडिकली जरूरत होगी। अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। दूसरी चीज, उनको सारे साइड इफेक्ट्स कैसे प्रिवेंट करने हैं उनकी दवाइयां स्टार्टिंग में ही दे दी जाती हैं। मान लीजिए बीपी है, तो अगर कोई ट्रेन ले रहा है तो उसको पता है कि उसका बीपी थ्रू आउट द साइकिल थोड़ा शूट अप करेगा, तो वो 5 मिलीग्राम एम्लोडिपिन चला लेगा। हेयर फॉल की बात आती है तो लोग मिनॉक्सिडिल ले लेते हैं, फिनास्टेराइड ले लेते हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स एक क्लास होती है ड्रग्स की जो एंड्रोजेनिक हेयर फॉल को रोकती है, स्पेशली एनाबॉलिक यूज के साथ। वो फिनास्टेराइड या डूटास्टेराइड ले लेते हैं तो उससे उनको हेयर फॉल नहीं होता। मैंने एक स्पेसिफिक 2 पार्ट वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने सारे साइड इफेक्ट्स का काउंटर क्या होता है, कौन सी मेडिसिन से कौन सा साइड इफेक्ट काउंटर होता है, किस कंपाउंड पे कौन सी दवा कब और कैसे लेनी होती है, सारी चीजें बताई हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए ऑब्वियसली, बट बताई हैं। उस वीडियो को जरूर देखें, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा उस वीडियो में। हर एक चीज, एक्ने, बैकने, बाल गिरना, डैंड्रफ होना, गर्मी ज्यादा लगना, पसीना ज्यादा आना, ब्लड प्रेशर, खून ज्यादा थिक हो जाना बोल्डी जैसे स्टीरॉइड्स लेके, इन सारी चीजों का तोड़ मैंने उन दोनों पार्ट में बताया है वीडियोस के अपने। और बाकी सर, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर वो कोई साइड इफेक्ट फेस भी करते हैं, मान लीजिए उन पे दवा असर नहीं करी, उनको हेयर फॉल हो गया, उन्होंने प्रिवेंशन नहीं लिया, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनके अमीर होने से पहले उनके पास बाल नहीं थे, बट पैसा आने के बाद, थोड़ा सक्सेसफुल होने के बाद उनके बाल बहुत बढ़िया हो गए। उनके जहां बाल नहीं थे वहां भी बाल आ गए सर पे। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एग्जिस्ट करता है सर। पीआरपी थेरेपी नाम की एक चीज होती है जिसमें हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अपनी ही बॉडी का इंजेक्ट करते हैं स्कैल्प में, और उससे भी देखा गया है हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। तो पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, है ना। अगर उनका लिवर फेल हो रहा है, अगर उनकी किडनी फेल हो रही है, फट से जाके वो किडनी ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें उनकी बैक एंड कॉल पे प्रोफेशनल टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है हर एक साइड इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए। आपको कोई भी चीज यूज करने से पहले अपने आप से पूछना है, आर यू इक्विप्ड टू हैंडल दिस। जो आप रिस्क अपनी बॉडी के साथ ले रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट उतना है, इज इट वर्थ द रिस्क। और अगर आप कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो क्या आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि आप जाके सीधा 5.5 लाख का लिवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, या पूरी टीम ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको देखने आएगी अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया तो। आपका हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर करने के लिए 6 डॉक्टर्स यहाँ से वहां दिन रात काम करेंगे कि आप सुबह के टाइम ये लीजिए, रात के टाइम ये लीजिए। नहीं सर, एक कॉमन मैन के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। तो ये थी मेरी वीडियो इस बारे में कि एक तो हम ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं अचीव कर पाते जैसे एक्टर्स करते हैं, और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्यों नहीं कर पाते, और अगर एक्टर्स स्टीरॉइड लेते हैं तो उनको साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, आप वो दोनों पार्ट्स देखिए, हाउ टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉइड्स। उसमें सब चीजें कवर्ड हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी दोनों वीडियोस। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट्स में जरूर पूछिए।
मैं पूरी कोशिश करूंगा पर्सनली रिप्लाई करने का। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।